नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैं श्वेता ढूल और भरतपुर के राजकुमार अनिरुद्ध के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पे एक वीडियो बनाऊं। मैं इस विषय को छूना नहीं चाहता था कि इस विषय में घुसने से ज्यादा गंदगी फैलेगी, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इन दोनों ने ये दावा किया है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज राजपूत समाज से जुड़ा हुआ है और उसमें से निकला है। तो जब श्वेता ढुल का मैंने इस बारे में सर्च किया तो उन्होंने इस पे सफाई भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं राजपूत समाज के लिए के साथ भाईचारा बनाने के लिए मैंने स्टेटमेंट दिया था। भाईचारा बहुत अच्छी चीज होती है, हम भी चाहते हैं भाईचारा बने, लेकिन ऐसा भाईचारा भी नहीं बनना चाहिए ना कि जो भाई को ही चारा बना ले। आपके एक स्टेटमेंट को उठा के और अभी कुछ राजपूत समाज के बैड एलिमेंट्स ऐसे कमेंट करने शुरू कर देंगे, और कर दिए उन्होंने, कि ये हमारी दासी के पुत्र हैं। और यही कुछ अनिरुद्ध के मामले में भी हो रहा है। तो श्वेता ढुलका तो मैंने जो सर्च किया तो पता चला कि एक समाज सेविका है, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और टिकट की इच्छा भी रखती थी, इनको टिकट नहीं मिली। तो अगर इनकी ऐसी इच्छा है, महाराणा प्रताप का सम्मान करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं मैं महाराणा प्रताप के ऊपर 10-20 वीडियो बनाऊं। लेकिन ये भाईचारा एक तरफा भी नहीं होता ना। जब वो मैं अपना इतिहास बताता हूँ, मेरे वीडियो में आके हमको गलत बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कमेंट में, तो फिर कैसे भाईचारा बनेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ इतिहास के। ये जो जातियां हैं और धर्म है, ये मानव निर्मित चीजें हैं, ह्यूमन का क्रिएशन है। असली चीज होती है नस्ल। हमारे देश के अंदर 3 नस्ल के लोग रहते हैं, एक आर्यन, एक द्रविड़ और एक मंगोल नस्ल के लोग। आर्यन लोग वो हैं जो थोड़े कद काठी में ठीक ठाक हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, गोरे चिट्टे हैं। द्रविड़ लोग वो हैं जो कि दक्षिण भारत में रहते हैं, सांवली रंगत वाले, और वो आर्यन जितने लंबे तगड़े नहीं होते। और हमारे देश के जो उत्तर भारत के अंदर ईबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, इनका भी डीएनए बताते हैं द्रविड़ का ही है। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, और 2 राज्य ये हिमाचल और उत्तराखंड, इनमें रहने वाले लोग बताते हैं कि मंगोल नस्ल के हैं, यानी जो नेपाल और चीन की नस्ल है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि एक सीमित से दायरे में बसी हुई हैं, 4, 5, 6 राज्य में, और वहां पे बहुसंख्या में बसी हुई हैं। और कुछ जातियां ऐसी है जो पूरे भारत में बसी हुई हैं, हर राज्य में उस जाति के लोग मिल जाएंगे। और एक चीज जो गौर करने वाली है, वो ये गौर करने वाली है कि 3 नस्ल के लोग भारत में रहते हैं जिनका डीएनए अलग अलग है। और कुछ जातियां ऐसी है जो तीनों नस्लों में पाई जाती हैं। आपको तमिलनाडु के अंदर भी वो जाति मिल जाएगी, आपको हरियाणा में भी वो जाति मिल जाएगी, पंजाब में भी मिल जाएगी, और उत्तराखंड में भी मिल जाएगी, और मिजोरम, मणिपुर में भी मिल जाएगी। जरा सोचिए आप कि 3 अलग अलग नस्ल के अंदर एक ही जाति के लोग कैसे हो सकते हैं। अब मैं अपनी जाति की बात करता हूँ। हम लोग पंजाब में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और एक आध राज्य में माइनॉरिटी में है। जहां भी जिस राज्य में हम बसे हुए हैं वहां पे बहुसंख्यक हैं, और उस इलाके में बसे हुए हैं जो जरखेत इलाका था, जहां पे पैदावार अच्छी होती थी। हमारी शक्ल एक जैसी मिलेगी, हमारे गोत एक जैसे मिलेंगे। पंजाब का जो सिख जट होगा वो भी गिल, मान, संधू, ग्रेवाल मिलेगा, और हरियाणा वाला भी यही मिलेगा। और पाकिस्तान में चले जाओ, वहां भी यही गोत्र मिलेंगे। तो एक सीमित दायरे में बसे हुए लोग, और यूनिटी के साथ बसे हुए लोग, और एक बिखरे हुए लोग कि 2-2, 4-4% सब राज्यों में है, और उनकी ना शक्ल आपस में मिलती, ना उनकी कदकाठी आपस में मिलती, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि हम एक ही जाति के लोग हैं। ये तो हुई एक बात। हमारे देश और अमेरिका के अंदर एक समानता है, ये दोनों देश माइग्रेंट से बने हुए देश हैं।
अमेरिका के असली जो मूल निवासी थे वो वहां के रेड इंडियन थे, जिनकी जनसंख्या आज वहां पे 1 लाख से भी कम है। वहां पे बाहर से आके लोग बसे, लैटिन अमेरिकी, यूरोपियन अमेरिकी, अफ्रीकन अमेरिकी, एशियन अमेरिकी, और वो एक देश बन गया। और सब अपने को प्राउड अमेरिकी कहते हैं। आप गौर कीजिए, वहां के एक राष्ट्रपति हुए बराक ओबामा, जो वहां पे 8 साल तक राष्ट्रपति हुए। वो एक अफ्रीकी मुस्लिम पिता की संतान थे, और उनकी माताजी एक ईसाई थी, यूरोपियन अमेरिकी। उन्होंने कभी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को आगे नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने को एक ईसाई के रूप में ही पेश किया। और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी बराक ओबामा ने ही मरवाया। उनका असली नाम बराक हुसैन ओबामा था। अब अपने देश पर हम आते हैं। हमारे देश के अंदर कहते ना, सरजमीने हिंद पर आफताब आलम के चिराग, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जो इतिहासकार बातें करते हैं कि यहाँ पे आर्यन आए, शक आए, हुण आए, कुषाण आए, और उसके बाद यहाँ पर ईरानी आए, तुरानी आए, तुर्क आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, पता नहीं कौन कौन, पारसी और यहूदी भी यहाँ पे आए। बंबई के अंदर आपको वो भी मिल जाएंगे। और सब इसी देश की मिट्टी में आके बसते चले गए। तो कितना माइग्रेशन हुआ है, किस जाति से किस जाति में लोग गए हैं, किस धर्म से किस धर्म में गए हैं, ये सारी उथल पुथल इतिहास के अंदर बहुत हुई है। एक ही गोत्र के लोग आपको राजपूतों में भी मिल जाएंगे, जाटों में भी मिल जाएंगे, और गुजरों में भी मिल जाएंगे। हमारे गांव में सैनी एक जाति है, काफी बड़ी संख्या है। उनके सारे वही गोत्र हैं जो जाटों के हैं, सारे वही गोत्र लगाते हैं। इसके अलावा हमारे गांव में बैरागी एक जाति है। बैरागियों के भी सारे गोत्र जाटों वाले हैं, और वो तो कहते हैं कि हम जाटों से ही बने हैं। बिश्नोइयों को देख लो, बिश्नोइयों के 95% गोत्र वही हैं जो जाटों के हैं। तो इतिहास के अंदर कितनी उथल पुथल हुई है, कौन पहले क्या था, बाद में फिर क्या हुआ, लेकिन आज की बात करनी चाहिए। आज कौन है, कौन क्या है, और अपनी उसकी आज की जाति क्या है। वो पहले आज से 1500 2000 साल पहले क्या था, ये गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो श्वेता ढुल बहन है, वो ये कह रही है कि मैं राजपूतों के साथ भाईचारा बनाना चाहती हूँ। तो आप भाईचारा बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत कहो कि हमारी जाति फलानी जाति से निकली है। इससे ये होता है कि दूसरी जाति वालों को मौका मिलता है हमारे को नीचा दिखाने का। और जो राजकुमार अनिरुद्ध है, उसको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि महाराजा सूरजमल का आप इतिहास पढ़ो। महाराजा सूरजमल ने कितना बड़ा साम्राज्य अपनी ताकत पे बनाया था। कहाँ उत्तर प्रदेश का एटा मैनपुरी, कहाँ हरियाणा का रोहतक, रेवाड़ी और मेवात का इलाका। तो इतने बड़े साम्राज्य उन्होंने, इतने युद्ध लड़े, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। आपके एक बयान ने उनका जो पूरा इतिहास था, उस इतिहास को धूमिल आपने करने का प्रयास किया है। आपके इस बयान को पकड़ के और कुछ लोग हैं जो कि मजाक उड़ाएंगे, और जो ये बात कहेंगे कि हम तो पहले से ही कहते थे। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, महाराजा सूरजमल पैदा हुए 1707 में, और आज हम 2025 में बैठे हैं। 350 साल पुरानी बात है। एक गांव जो बसता है कहीं पे, वो एक आदमी से पूरा गांव बस जाता है। हमारे जो पुरोहित आते हैं वो ये कहते हैं, हमारा गांव 250 साल पुराना है, कि यहाँ पे एक आदमी आके बसा था, उस एक आदमी की पीढ़ियों से पूरा एक गांव बन गया। तो कोई अंदाजा लगा सकता है कि जो आदमी 1707 में पैदा हुआ हो, उसका एक ही वारिस होगा, राजकुमार अनिरुद्ध। महाराजा सूरजमल के 4 बेटे थे, उन चारों के फिर कितने बेटे थे, फिर उनके आज उनके हजारों वारिस होंगे, हजारों। लेकिन क्योंकि बड़ा बेटा राजा बनता था, तो उसी को वारिस मान के पीढ़ी लिखी जाती थी। तो ये अनिरुद्ध कौन होता है सबका ठेकेदार बनने वाला, इसको किसने ये अधिकार दिया? मैंने सर्च किया इसके बारे में, तो इनकी जो माता जी हैं, महारानी दिव्या सिंह, वो लखनऊ के किसी जूदेव राजपूत राजघराने की बेटी हैं। अच्छा, इनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है।
इनकी माता और पिता का, और उसमें ये माता जी का पक्ष ले रहे हैं। और इनके पिताजी ने तो बहुत गंभीर आरोप लगाए कि मेरे को रोटी भी नहीं देते, मारते पीटते हैं वगैरह वगैरह। तो उस फैमिली डिस्प्यूट के कारण ये ऐसे बयान दे रहा है जिससे इसके पिताजी को कष्ट पहुंचे। परिवार के झगड़े को इसने ये रंग दे दिया है। आपने देखा होगा गांव के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जो अपने बाबा से, अपने दादा और अपने खानदान की बात कम करते हैं, अपने मामा के गांव की बात ज्यादा करते हैं। ये वैसा ही बच्चा है। ये फैक्ट है कि जो बेटा होता है वो माँ के ज्यादा नजदीक होता है, और इसकी माँ क्योंकि राजपूत है उसने ज्यादातर इसको राजपूतों का ही इतिहास बताया है, इसलिए इसके अनकॉन्शियस माइंड में राजपूतों का इतिहास बस गया है। उसी बात को ये कह रहा है, कह के ये अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहा है। जो पट्टी इसको इसकी माता जी ने पढ़ाई है वही चीजें ये बोल रहा है। तो आज के लिए भाइयों वीडियो काफी लंबा हो गया, इतना ही काफी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी के कुछ भी कहने से ना तो इतिहास बदलते हैं। महाराजा सूरजमल सबको पता है जाट थे, सैकड़ों किताबों में लिखा हुआ है, और उनकी मेरे ख्याल से 10वीं पीढ़ी ये चल रही है, आज से पहले ये बात नहीं हुई। एक पारिवारिक झगड़े के अंदर ऐसा घटिया बयान दे के अपने समाज की खिल्ली उड़वाना, दूसरे समाज को मौका देना, और श्वेता ढुल ने एक छोटी सी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वहां पे कुछ राजपूत वोट होंगे, ऐसे बयान दे दिए। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सब समाज है, सबका इतिहास है। और दिक्कत वहां आती है जब कोई दूसरे समाज का आदमी अपना इतिहास ढूंढने की कोशिश करता है, और एक समाज विशेष के लोग आके उसके समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते। नहीं तो सभी भाई हैं, सभी का समाज बराबर है, सबका इतिहास है, सब समाजों में वीर पैदा हुए हैं, योद्धा पैदा हुए हैं। किसी के बारे में गलत बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने ग्रुप में शेयर करना। धन्यवाद।